हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियां हैं। अर्थ के साथ में चौपाई, बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोग मन लगा के सुनिए और सुनिए ज़रूर, क्योंकि टाइम सबके पास नहीं होता है कि वो बैठ के पढ़ पाए रामायण को, कि नहा धो के गए भगवान पास बैठे तब रामायण खोला और पढ़ा, और अर्थ के साथ पढ़ा तो बहुत समय लगता है। तो आप लोग इसको चलते फिरते भी सुन सकते हैं कि आप मोबाइल पे 10 मिनट 15 मिनट का खाली टाइम दीजिए, रोज़ एक पार्ट सुन लीजिए, तो आपके दिलो दिमाग में ये रामायण बस जाएगी। और रामायण पढ़ना एक धार्मिक ग्रंथ है जो हमारे मन को बड़ा सुकून देता है, पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान राम जो थे वो अपने पिता का, माता का, गुरु का, ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे। रामायण में आप पढ़िए सुनिए, बहुत जगह आपको मिलेगा कि ब्राह्मण और गुरु का आदर भगवान करते थे। तो इसमें नर नारायण की भी कहानी आती है कि भृगु थे, वो ब्राह्मण ऋषि थे भृगु, और वो नारायण की बड़ी सेवा करते थे, बहुत उनको मानते थे। इतना ज़्यादा मानते थे कि नारायण भी उनसे खुश रहते थे, क्योंकि वो इतना उनको मानते थे। तो नारायण भृगु को बहुत मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये भृगु ऋषि जो थे ये नारायण को पुकार रहे थे। नारायण जो थे वो आंख बंद किए लेटे थे, वो उनकी बात सुन नहीं रहे थे। अब ये इतने गुस्से में आ गए कि इन्होंने नारायण के सीने पे लात मार दी। अब आप आज भी देखिए, ये कृष्ण जी के सीने पे रामचंद्र जी की जो मूर्ति सही से होगी तो उनके सीने पे भृगु ऋषि की लात बनी होती है। अब जब लात मार दी तो लक्ष्मी जी थी नारायण के पास, उनके पैरों के पास बैठी थी। वो नाराज़ हो गई कि कैसे नारायण को लात मार दी। उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। अब भृगु ऋषि सोचने लगे, थे बहुत पहुँचे पुरुष आत्मा थे और बहुत महान आत्मा थे, तो वो कहने लगे ये हमारे और नारायण के बीच की बात है, आप इसमें बीच में कैसे आ रहे हैं, आपको नहीं आना चाहिए। लक्ष्मी जी से बोले कि आपको इसमें नहीं आना चाहिए, हमारे और नारायण के बीच की बात है, और नारायण को जो भी बोलना है बोलें, आपने ऐसा क्यों श्राप दिया। तो लक्ष्मी जी बोली नहीं, भृगु ऋषि जो है वो चले आए। उन्होंने कहा अच्छा, ब्राह्मणों के घर लक्ष्मी जी नहीं होंगी तो गलती तो हमने की है, सारे ब्राह्मणों का क्या अपराध है। तो उन्होंने भृगु संहिता लिख दी। भृगु संहिता बहुत महान रचना है, और उसी भृगु संहिता से ही ज्योतिष शास्त्र निकला है, जिस ज्योतिष के आधार पे ब्राह्मण एक से राजा महाराजाओं के घर भी पहुंचते हैं और अच्छा दान पुण्य पैसा लेके आते हैं, और लक्ष्मी उनके घर आने लगी। भृगु ने ऐसी रचना कर दी। ज्योतिष रचना भृगु संहिता से निकलती है, और ज्योतिष गणना के आधार पे हम कितने साल बाद का भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कब क्या होगा। 100 साल बाद का भी हम अनुमान लगा सकते हैं ज्योतिष गणना के आधार पे कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ था। ज्योतिष के आधार पे ही हम पिछला भी निकाल सकते हैं। इतनी अच्छी गणना करके निकाला ज्योतिष शास्त्र को, और वो ब्राह्मणों के लिए रच दी। ब्राह्मण उसका ज्ञान हासिल करते हैं और लोगों को बाँचते हैं, लोग उनको आदरपूर्वक सुनते हैं, ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं और वो उसको सुनाते हैं। तो ज्योतिष जो है ये पहले ऐसा नहीं था, उसी से हमारे दिन रात बनते हैं। अब दिन क्या, जैसे ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार फिर आ गया, तो रविवार आ गया। तो ये रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आया, या सोमवार के बाद मंगलवार क्यों नहीं आया, बुध आ सकता था? नहीं, इसका बड़ा सोच विचार के, बड़ी गणित लगा के हमारे ऋषियों ने नामकरण किया है। उन्होंने देखा कौन सा नक्षत्र ग्रह किस उसमें आ रहा है, तो सोम आ रहा है, तो वो रवि आ रहा है, रवि सूर्य का होता है दिन रविवार, तो सूर्य इतना गर्म है, गर्म के बाद ठंडा ग्रह होना, तो वो सोमवार चंद्र का दिन लगाया। इस तरीके से दिनों की नाम रखे गए। मंगलवार, फिर बृहस्पतिवार, ये दिन इसके आधार पर रखे गए हैं।
और ये ऋषियों के ही बनाए हुए हैं। वो तो बाद में अंग्रेज़ों ने संडे मंडे कर दिया। ये ऋषियों के द्वारा बनाए हुए हैं कि दिन और रात, सूर्य निकलना कितने बजे निकलेगा तो कितने बजे अस्त होगा, कब ग्रहण पड़ेगा, सारा कुछ ज्योतिष के आधार पे निकाला गया है। साइंस तो अब बाद में आई है और इसको प्रूफ कर रही है उसी चीज़ को जो पहले ऋषियों ने हमारे बना दिया था। अच्छा, हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया कि लोग पढ़े लिखे अगर नहीं होते थे तो धर्म को मानते थे और धर्म से डरते थे करने से कि हम उल्टा सीधा करेंगे तो इसका ये गलत हो जाएगा तो ये फल मिलेगा, इसलिए उसको धर्म से जोड़ दिया गया। लोग मानने लगे इन बातों को। जो आज भी दुनिया संसार उन्हीं के उस पर चल रही है। बहुत लोग उसी धर्म के अनुसार ही जुड़े हैं और जो लोग दूसरे धर्म के हैं इसको भड़काते हैं और बहकाते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं, उसमें बहुत लोग आ भी रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है ये। जब कलयुग बढ़ेगा तो लोग नास्तिक हो जाएंगे, वो भगवान को नहीं मानेंगे, पूजा पाठ नहीं मानेंगे, कर्म धर्म नहीं मानेंगे, बड़ा छोटा नहीं मानेंगे, वो अपने को ही मानेंगे। हम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति वाली भावना सबके अंदर भर जाएगी कि वो अपने को ही ब्रह्मा समझेंगे, इंसान को ही भगवान बना देंगे। अरे इंसान में कहा गया है कि भगवान राम थे तो उन्होंने रावण जैसे राक्षस को मारा, कृष्ण थे उन्होंने कंस जैसे राक्षस को मारा, तब वो भगवान बने। अब तो साईं बाबा को उठा के भगवान बना दिया। उन्होंने क्या किया ऐसा? उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको भगवान बना दिया? हर मंदिर में मूर्ति स्थापित की। ये भी एक चाल है भगवान को हटाने की कि भगवान को लोग ना माने और इंसान को ही भगवान बनाए दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें अपने पुराने ऋषियों की बातों को मानना चाहिए जो आज भी वो बातें सच साबित हो रही हैं। तो उन बातों से जुड़ के ही हमें चलना चाहिए। तो रामचरितमानस की रचना जो की है तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के की है और कितने हज़ार साल हो गए हैं इसकी रचना किए। वाल्मीकि ने तो बहुत पहले लिख दिया था और उन्होंने पहले का भी लिखा और जो लिखने के समय जब लिख रहे थे तो उसके आगे का भी लिख दिया। जो उनके सामने नहीं आया था उसको भी उन्होंने लिख डाला, क्योंकि वो ऐसे उसके दूरदृष्टा थे, उनको दूर का भी पता चल जाता था और लिख देते थे। तो सुनिए बहुत अच्छा वर्णन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यज्ञ विधन से कुशल कपि आए, रघुपति पास चलो निशाचर क्रुद्ध होई, त्याग जीवन के आस। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुपति जी के पास आ गए। तब रावण जी ने किया आशा छोड़ क्रोधित होकर चला तो वही अति शुभ भयंकर अशुभ भयंकर बैठेंगी तो उड़ाई सिरन पर, भयो काल बस का न माना, कहे बजावन युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे, गिर उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु अकाल के वश था, इससे किसी की भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। चली समीचर अनीय पारा, बहुगज रथ पदाति असवारा, प्रभु सन्मुख दाए भल, खल कैसे सलभ समूह अनल कहाँ जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर चलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुत कीनी, दारुण विपथ मही दीनी, अब जनि राम खिलामो ये ही, अतिशय दुखित होती भय देही। इधर देवताओं ने स्तुत की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सो वहीं सुमन बीच बिच बात गाते। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा, कटितट परिकर कस्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा कसा तथा तरकस कस लिया और हाथों में कठोर शांग धनुष ले लिया। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुका कर कटिक से हो, मुझ दंड पीन मनोहरा, यत उर सुधारा सुर पद लस्यो, दास तुलसी जबहि प्रभु सर
जाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड देकर कमट आई मई फिर सिंधु भूधर डगमगे। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु ने हाथ में शांख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी पर समुद्र और पृथ्वी सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरसि सुर बरसई सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। बीच निशाचरनी कसम साथ आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनुगन टट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना अकस्मात आती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहुकृपान तरवारी चमंकई जनुजान दिशिदामिनी दमंकई गजरथ तुरग चिकार कठोरा गर्जई मनोबलाक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रही हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनो इंद्रधनु उए सुहाए। उठई दूरी मानो जलधारा बान बुंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। धूल इसी पर्वत करई प्रहारा। वज्रपात जनुबारई भारा। रघुपति को भी बाण जलाई घायल भय निशिचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चेक करई गोर में जाता मई भरई। समय सहल जन निर्झरवारी सोनित सदिका दर्द वहकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरने से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र अपर्थ भाति भयावनी। जल जंतु गजपद चर तुरग खर विविधि वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग कर्म कमठ गने। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल चलते हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। वीर परई जन तीर तरु मज्जा बहु भय फेन। कादर देखि डरहि ता सुबटन के मन चेन। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जई भूत पिशाच बिताला प्रभत महा जोटिंग कराला। काक कंग लय भुजा उड़ाही एक छीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े जोटे वालों महान भयंकर जोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहाई से ऐसे सौंधाई सटो तुम्हार दरिद्र न जाई। कारत भट घायल तट गिरे जाता मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं कि अरे मूर्खों, ऐसी मस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं गई। जाहिल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खैचई गीध आत तट भये जनुवंशी खेलत चित दये। बहुभट बन कहे चढ़े खग जाही जनु नावर खेलई सरिमाही। गीध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों। बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावारी नौ क्रीड़ा कर खेल रहे हों।
जोगिनी भरी भरी खप्पर संचई भूत पिशाच बधू नभ नंचई भट कपाल कर ताल बजावई चामुंडा नाना विधि गावई। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्री आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर ककट कटक कट कटही कट्टही खाई छुआई अगाई दपट्टही कोटिन रुंड मुंड बिन डोलई शीस परे मई जय जय बोलई। गीदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों के काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों उधड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। बोलई जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावई कपर निखग अलुज जुजई सुबट बटन डबावई बानर निशाचर निकर मरदई राम बल दर्पित भय संग्राम अंगन सुबट सोई राम सर निकरन आए। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी को पड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ते मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। रावण हृदय बिचारा भानिश्चर संघार मैं अकेल कपि भालु बहु माया करूँ अपार। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।